प्रिपेयर इजी में आपका स्वागत है। आज है 31 जनवरी। चलिए डिस्कस करते हैं आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस और उनसे जुड़े फैक्ट्स। ओके, तो सीधे पॉइंट पे आते हैं। तो पहला सवाल, और ये एक में दो वाली बात है, 30 जनवरी को हम कौन से दो इंपॉर्टेंट दिन ऑब्जर्व करते हैं? सोचिए सोचिए। और जवाब है 2 दिन, एक नहीं 2। पहला शहीद दिवस महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर, और दूसरा वर्ल्ड लेप्रेसी डे यानी विश्व कुष्ठ दिवस, इस बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए। तो याद रखिएगा, 30 जनवरी ये दिन है याद करने का और जागरूक होने का। हम राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि भी देते हैं और लेप्रेसी से प्रभावित लोगों के साथ भी खड़े होते हैं। अब चलिए थोड़ा जूम इन करते हैं और देखते हैं कि अपने देश के अलग अलग राज्यों में क्या चल रहा है। अगला सवाल एक ऐसी स्कीम के बारे में है जो चाय बागान के वर्कर्स की जिंदगी बदल रही है। तो मुख्यमंत्री एथली द्वितीय पात योजना कहां लॉन्च की गई? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, असम। लॉक कर दीजिए इसे। तो ये योजना जो है, ये चाय बागान में काम करने वालों को वन टाइम फाइनेंशियल हेल्प देती है। चलिए अब आती है स्टैटिक जीके की बारी। असम की कैपिटल है दिसपुर, सीएम है हिमंत बिस्वा शर्मा और गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य। और हाँ, मेमोरी ट्रिगर, जब भी असम का नाम सुनो तो दिमाग में फौरन काजीरंगा का वन हॉर्न्ड राइनो और इंडिया का सबसे बड़ा चाय उत्पादक, ये दो बातें आ जानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी इनिशिएटिव की तरफ जो देश भर के स्ट्रीट वेंडर्स को एम्पावर कर रही है। सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड कहाँ लॉन्च किया? सही जवाब है केरल, और शहर है तिरुवनंतपुरम। यह योजना स्ट्रीट वेंडर्स को आसानी से क्रेडिट दिलवाती है। अब केरल के लिए हमारी स्टैटिक जीके चेन। कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, सीएम है पिनाराय विजयन और गवर्नर है राजेंद्र अर्लेकर। और याद रखिए, जब केरल का नाम आए तो रबर और मसालों का टॉप प्रोड्यूसर, ये फैक्ट दिमाग में फिक्स कर लेना है। अब बात करते हैं एजुकेशन की दुनिया में एक गेम चेंजिंग डेवलपमेंट की। इंडिया की पहली एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी अब एक सच्चाई है, पर यह है कहाँ? सही जवाब है मेरठ चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय यानी CCSU में। ये एजुकेशन के फ्यूचर की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है, इसे जरूर याद रखिएगा। चलिए अब आपके टेस्ट की बारी है। याद है ना, लिखने से हमेशा याद रहता है। ठीक है, अब आपकी बारी। इस सवाल का जवाब फॉरेन कमेंट्स में लिखिए, लिखने से चीजें दिमाग में बैठ जाती हैं। सवाल है, किस राज्य ने हाल ही में 2026 को ईयर ऑफ एग्रीकल्चर घोषित किया है? अगले सवाल पर जाने से पहले एक टर्म समझ लेते हैं, IRGC। इसका मतलब है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। ये ईरानियन आर्म्ड फोर्सेस की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है, इसे ध्यान में रखिएगा। अब जब आपको पता है कि IRGC क्या है, तो सवाल सीधा है, किस इंटरनेशनल बॉडी ने हाल ही में ईरान के IRGC को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया है? सही जवाब है द यूरोपियन यूनियन। अब ईरान के लिए हमारी स्टैटिक जीके चेन। कैपिटल है तेहरान, करेंसी है ईरानी रियाल, प्रेसिडेंट है मसूद पेजेश्कियान और सुप्रीम लीडर है आयतुल्लाह खामेनेई। और आज की आखिरी नई जानकारी के लिए हमारे पास बॉटनी की दुनिया से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कवरी है। एक नए पौधे की प्रजाति मिली है, लेकिन कहाँ? सही जवाब है नागालैंड। और याद रखिएगा, क्लू तो नाम में ही है। जब आप होया नागाएंसे सुनेंगे तो नागा से आपके दिमाग में सीधा नागालैंड क्लिक करना चाहिए। बहुत अच्छा काम किया सबने। अब तैयार हो जाइए फाइनल सुपर फास्ट रिवीजन के लिए, ताकि जो भी सीखा है वो दिमाग में एकदम कंक्रीट हो जाए। चलिए आज के सारे की फैक्ट्स को तेजी से रिवाइज करते हैं। 23 जनवरी शहीद दिवस और विश्व कुष्ठ दिवस। असम मुख्यमंत्री एथली द्वितीय पात योजना। केरल पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च। मेरठ भारत का पहला AI पावर्ड विश्वविद्यालय। यूरोपीय संघ ईरान IRGC को टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर किया गया। नागालैंड होया नागाएंसिस पौधे की खोज। पहली हंसा शर्मा रुद्र हेलीकॉप्टर की पायलट। इवेंट 12वां स्माइल इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव नई दिल्ली में। इस सब की रिवीजन इन्फोग्राफिक्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिए। और हाँ, कल सुबह 8 बजे मिलते हैं। ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।